तो आप सबका नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। तो हम जानने वाले हैं कि E20 मतलब क्या है। तो जैसे आपको पता है कि 20 से आपको पता चल रहा है कि जो कंपोजिशन है इथेनॉल का पेट्रोल में वो 20% है। मतलब 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। तो इसका मतलब ऐसा है कि 1 लीटर पेट्रोल में जो करंटली हम लेते हैं उसमें 1000 ml रहते हैं। तो 800 ml पेट्रोल है और 200 ml इथेनॉल है। तो भारत सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि 25 तक मतलब 2025 तक E20 पेट्रोल को जनरलाइज करने का सोचा था और उन्होंने हर पेट्रोल पंप पे वो जनरलाइज भी कर दिया है। तो करंटली जिस भी पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो आपको जो नॉर्मल पेट्रोल है वो E20 मिलता है, ना कि प्योर पेट्रोल। और कुछ कुछ जो ये है पेट्रोल पंप है, जैसे शेल हो गया और इंडियन ऑयल का पावर पेट्रोल हो गया, उनमें E10 पे भी पेट्रोल आपको मिल सकता है, पर उसका प्राइसिंग जो है 15 to 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहता है। तो यही है E20 और इसके बारे में हम और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है वो है C2H5OH। मतलब उसमें कैसा है कि आपको पता है कि C जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो C से C जुड़ गया, इसके 3 बॉन्ड बचे हैं, इसके 3 बॉन्ड बचे हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो 1 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए ओ ऐसे कनेक्टेड है इस कार्बन से और उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड। तो ये C2 और ये H5 और एक OH। तो इससे ये केमिकल फार्मूला है इथेनॉल का, मतलब इथिल अल्कोहल जो हम केमिकल टर्म्स में उसे बोलते हैं, C2H5OH। तो ये भी आप ध्यान में रख लो। और जो मेकिंग प्रोसेस है इथेनॉल का, वो मेनली बनता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन और मेज, मतलब कॉर्न और स्टार्ची क्रॉप्स, उनका जो फर्मेंटेशन होता है उससे इथिल अल्कोहल क्रिएट होता है। तो जो स्टार्ची क्रॉप्स है तो मेनली इंडिया में उनमें मिलते हैं, मेज है उनमें एक, दूसरा व्हीट है और तीसरा राइस है। तो इस टाइप के कुछ स्टार्ची क्रॉप है, उनको अगर फर्मेंट करेंगे तो इथिल अल्कोहल बनता है जो कि इथेनॉल है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है और इसके फायदे क्या है, इथेनॉल वर्क कैसे करता है। तो E20 फ्यूल जो है वो कि उसका ऑक्टेन रेटिंग जो है नॉर्मल फ्यूल से ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जो नॉकिंग ऑफ इंजन है वो कम होता है। और नॉकिंग ऑफ इंजन कम होने से वजह से हाइड्रोकार्बन जो रिलीज होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है फ्यूल जब बर्न होता है तब उसका 50% ड्रॉप E20 फ्यूल में होता है। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है E20 फ्यूल नॉर्मल पेट्रोल से। मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन और CO जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो 50% ड्रॉप होते हैं उनका एमिशन। और कुछ चैलेंजेस है E20 फ्यूल की वजह से। तो जैसे हो गया माइलेज, जो भी इंजन है उसमें नॉकिंग कम होने की वजह से 5 to 10% माइलेज जो है उनका ड्रॉप हो चुका है। जैसे कि मेरे दोस्त के पास टाटा पंच है, तो उसका जो पेट्रोल का इंजन है पहले 18 to 20 के आसपास एवरेज देता था। अभी E20 जब से 25 में ये हुआ है तब से उसका एवरेज 15 के आसपास आने लग गया, मतलब 2 to 3 किलोमीटर का उसमें ड्रॉप हो चुका है। और जो भी BS4 के पहले के जो भी इंजन थे, मतलब 2020 के पहले के जो भी व्हीकल्स थे, वो कंपेटिबल नहीं है E20 फ्यूल के लिए। वो E10 तक ही कंपेटिबल है, पर उसमें भी E20 फ्यूल डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ कुछ इसमें इंजन इश्यू आ रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल टैंक जो है वो करोज हो रहे हैं कुछ कुछ व्हीकल्स के, और जो रबर के पार्ट्स रहते हैं पेट्रोल इंजन के पास वो भी खराब हो रहे हैं E20 फ्यूल की वजह से। और आपको पता ही है कि गडकरी साहब का के बेटे का कंपनी जो है वो मेनली इथेनॉल ब्लेंडिंग में पार्ट है जो कि इथेनॉल बनाने का काम करती है। तो उनका जो स्टॉक भी है वो 4000% लास्ट ईयर में बढ़ चुका है। और अपोजिशन का ऐसा कहना है कि बहुत सारा जो वर्क है ये मैंडेटरी भी गडकरी साहब ने इसलिए किया है क्योंकि उनके बेटे की कंपनी को फ़ायदा हो। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस है E20 के, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, माइलेज का हो गया, BS4 के पहले के
जो इंजन है वो कंपेटिबल नहीं है इतना E20 से। और अभी भारत सरकार का एक और ये आया है अगस्त 25 में कि जो E27 फ्यूल का नया कंसेप्ट लाने वाले हैं और उसका टारगेट है कि 2030 तक उसे नॉर्मलाइज कर दे। यानी E27 मतलब उसमें 27% इथेनॉल होगा पेट्रोल में, और उस फ्यूल को 30 तक नॉर्मलाइज कर देंगे। और वहाँ पे जो भी व्हीकल आएंगे उनमें E27 कंपेलेंट रहेंगे। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास 2017 का एवेंजर 220 है। जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला E20 वाला फ्यूल मिलना शुरू हुआ है तब से मेरा जो बाइक है एवेंजर वो बीच में ही बंद पड़ जाता है। मतलब जब भी मैं स्मॉल गियर पे उसे चलाता हूँ तो उतना पावर जनरेट नहीं करता है और बीच में उसका इंजन बंद हो जाता है। और मेरे पास एक और बाइक है जावा पेराक जो कि 25 का है, पर उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो फर्स्ट स्टार्ट पे स्टार्ट होता है और ऐसे फर्स्ट गियर पे वगैरह कहाँ पे भी बंद नहीं होता। तो ये डिफरेंस है E20 का। कुछ इंजन जो है वो कंपेटिबल नहीं है, और एनवायरमेंटल वे से देखे तो बहुत अच्छा है फ्यूल, पर ये भी चैलेंजेस है कि बहुत सारे व्हीकल कंपेटिबल नहीं है और बहुत सारे व्हीकल में इश्यू भी आ रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं करवाएंगे अगर कुछ इंजन में इश्यू आ रहा है E20 फ्यूल की वजह से। तो यही है, आपको याद रखना है कि E27 भी आने वाला है 2030 तक। E20 का जो ये था जनरलाइजेशन का टारगेट वो 25 था, वो कंप्लीट हो चुका है और आगे भी 27 तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।